जो है वो एग्जीक्यूट करता है और बनाता है, अलग अलग प्लानिंग बनाता है। और अगर प्लानिंग उसकी कंप्लीट नहीं हुई है या किसी रीज़न से, या प्लानिंग में कुछ चेंजेस हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो रिसोर्स पर्सन है या फिर जो कंपनी हमसे काम करवा रही है वो उसने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो ऑलवेज दे विल मीट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर and he will change the some it may be possible that he will change some of the issues and he may replan and executing the process। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट द वेरियस प्लान्स जो उसने बनाए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हम बात करते हैं तो उसके अलावा जो और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जितने भी जो रिसोर्सेज हैं और जो जो मीनिंगफुल चीज़ें और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे के सारे हैं, वो उनका अरेंजमेंट करवाना, उनको प्रोवाइड कराना, ये सब काम प्रोजेक्ट मैनेजर का ही है। कोई भी चीज़ है उसको अगर किसी टीम को चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ भी चाहिए, और जो रिसोर्सेज चाहिए उससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे की सारी चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसका रोल है कि मेंटेन द कम्युनिकेटिंग अमंग ऑल द टीम मेंबर्स इन ऑर्डर टू एड्रेस इश्यूज ऑफ द कॉस्ट, बजट, रिसोर्स, टाइम, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये जो बात बात हो रही है ये टीम मेंबर्स की बात हो रही है। तो ये एक पर्टिकुलर कोई एक टीम की बात चल रही है। तो हालांकि जब एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो एक टीम के रूप में होता है, उस टीम के अंदर काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो उसमें एक लीडर भी हो सकता है। तो वो जो प्रोजेक्ट लीडर्स होते हैं वो अपनी जो एंटायर जो प्रोजेक्ट टीम है नीचे की टीम उसको हैंडल करते हैं और वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो उसमें जितने भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो ये सब लोगों से जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के अंदर है, वो भी अपनी कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ चाहिए हमें, इसमें इतना टाइम हमें लगेगा, अगर हम ये फॉलो करेंगे, मैं ये मेथड फॉलो करेंगे तो इसमें इतना टाइम लगेगा, ये मॉड्यूल फॉलो करेंगे तो इसमें इतना टाइम लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस होती है कॉस्ट, बजट, रिसोर्स, टाइम, क्वालिटी और द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो पार्ट है इसके बारे में तो जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद में अगर आपने कोई चीज़ बनवाना चाह रहे हैं और लास्ट में पता चलता है कि कोई चीज़ आपने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू मीट रिक्वायरमेंट जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग मीट नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप जैसे जिस कंपनी ने बनवाया उसको ही पता लगा कि मैंने तो ये चीज़ थोड़ी अलग तरीके की बनवा ली है। ये कस्टमर जो भी एंड यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं ना, जो जो उसको काम में लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर उसको ये फैसिलिटीज और चाहिए। तो वो कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है उसके जो रोल्स होते हैं वो सब ये सारे हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ये आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारे रोल हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे रोल हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या काम करता है ये सब आप लोगों के हो गया क्या भाई क्लियर? फर्स्ट यूनिट में आपके ये पूछा हुआ है, फर्स्ट यूनिट जो है इसमें ये क्लियरली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट व्हाट आर द डिफरेंट रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये एग्जाम में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये चीज़ आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों स्लाइड हैं, ये आप लोग देख लीजिए, है ना? ठीक है। मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है सब लोगों को? अब मेरी आवाज़ आई एम ऑडेबल क्लियरली टू एवरीवन? सब लोग सुन पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई।
हाँ, नेक्स्ट जो चीज़ है उसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे विशाल कह रहा है कि पीडीएफ वगैरह इससे रिलेवेंट, बिल्कुल आप लोगों को मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो भी आपकी यूनिट में पढ़ाऊंगा उससे रिलेवेंट जो भी नोट्स हैं, क्योंकि ये बुक से नहीं लिए हैं मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइंड करके इनको बनाया है। तो कोई पर्टिकुलर बुक में हो सकता है आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा भाई। आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं ये आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और जो आप लोग देखेंगे, वैसे तो ये आपके पिछली साल से ये जो कोर्स है चालू हुआ है, STPM सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये पिछली साल से ही चालू हुआ है आप लोगों के। तो आप लोगों को मैं इससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें मेरे पास हैं वो सारी प्रोवाइड कराऊंगा, और पेपर्स वगैरह हैं इनमें क्या आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो यूनिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो इसमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे हम 4P जो पढ़ रहे थे, पीपल प्रोसेस पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर जैसे कि पीपल जो पार्ट है उसके अंदर ये जो पार्ट है पीपल वाला पार्ट, ये सॉफ्टवेयर जो मैनेजर जो है वो ही करता है ये काम। तो हम जो बात कर रहे हैं कि मैनेजिंग पीपल, ये काम कौन करता है, वो जो लोग होते हैं उनको कौन मैनेज करता है, वो प्रोजेक्ट, इट इज द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, पीपल को मैनेज करता है और उस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं वो लोगों को किस तरीके से मैनेज करता है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करता है, उनसे कैसे काम करवाता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जैसे कि देख रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक्ट एज ए प्रोजेक्ट लीडर। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट लीडर की तरह बिहेव करता है। प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है कोई दूसरा हो, अगर छोटी कंपनी है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही प्रोजेक्ट लीडर का रोल निभा रहा होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो, तो उसके अलग अलग लीडर्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ केसेस के अंदर। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो इज एक्ट लाइक ए प्रोजेक्ट लीडर। तो सेकंड चीज है, ही इज लाइजनिंग विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर आप लोगों को पता है, जैसे स्टेक होल्डर में उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व पार्टीज जो हैं उस कंपनी, उसके अंदर किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। जैसे हमारी कॉलेज है उसके अंदर स्टेक होल्डर आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ की फैकल्टी स्टाफ, वो सारे स्टेक होल्डर हैं, यहाँ के एल्यूमिनाई, जैसे इस सारे कॉलेज के स्टेक होल्डर हैं। जो जो चीज़ों का जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट में जिन जिन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सब कुछ उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, किसको क्या काम देना है, किसकी क्या एबिलिटी है। मुझे पता है कि ये स्टूडेंट है, ये पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ये इसकी अंदर ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो उसको वो काम दिया जाएगा। और ये ऑल दीज थिंग्स आर मैनेजिंग बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। और नेक्स्ट है जो सिटिंग अप रिपोर्टिंग हायरार्की। मतलब आपको एक प्रॉपर हायरार्की बनानी होगी कि ये काम ये करेगा, इसके बाद ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसके बाद ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसके बाद ये इसको रिपोर्ट करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड एंड मेक ए प्रॉपर हायरार्की एंड कम्युनिकेट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड मे बी आफ्टर इट मे बी टू द CEO लेवल एंड ऑल दिस। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है जो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या करता है, पीपल को मैनेज करता है, और वो ही इज़ आल्सो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई, अपने जो कॉलेज है इसके अंदर हम लोग वेबएक्स पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 45 मिनट या 50 मिनट का होता है लेक्चर। तो हो सकता है कि कोई वजह से अगर नेटवर्क कनेक्शन या लाइट या फिर वेबएक्स की वजह से अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग ग्रुप को लीव कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। हालांकि अपना क्लास का ड्यूरेशन है वो 10 to 11 है, तो आप 10 to 11 में देख सकते हैं कि क्लास चालू है। अगर किसी रीज़न से मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि अभी मैसेज आ रहा था आप लोगों को शायद स्क्रीन पे दिखा होगा कि आफ्टर 5 मिनट क्लास विल बी ओवर। तो ये क्या है, वेबएक्स की तरफ से ये मैसेज आते हैं।
दिख रहा है ना स्क्रीन पे? आपको दिखा था अभी ये मैसेज? आप लोगों को दिखा था क्या ये मैसेज कि आफ्टर 5 मिनट क्लास विल बी ओवर? तो दिस इज मैसेज गिवन बाय द वेबएक्स, है ना? ठीक है। तो ये अब इसके बाद में जो पीपल को मैनेजमेंट की और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो मैनेज करता है, जो मैनेजर है वो करता है डिफाइन एंड सेटिंग अप द प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा कि क्या होगा, उसमें कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या ऑल द थिंग्स रिलेवेंट टू द प्लानिंग इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। उसके अलावा द मैनेजिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमने डिस्कस की हैं, कौन क्या करेगा, कौन प्रोजेक्ट लीडर होगा, कौन उसके अंदर क्या रोल निभाएगा, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। उसके बाद में हम बात करें मॉनिटरिंग द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, किसने क्या काम किया है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, ऑल द थिंग्स आर मॉनिटर्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद में रिस्क एनालिसिस एट द एवरी फेजेस, मीन्स द means the team is working on the particular module, is doing well, and there is anything risk about it, and we should go from this particular method or not, this is done by the project manager। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है, वो टेक द नेसेसरी स्टेप टू अवॉइड और कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। जितनी भी कोई प्रॉब्लम आ गई है उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही करता है, अगर प्रोजेक्ट की जो टीम है वो नहीं संभाल पा रही है तो। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो एज ए प्रोजेक्ट स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर हमने देखा ये सारे रोल्स हैं। उसके बाद में वो कैसे लोगों को, हाउ ही इज़ मैनेजिंग द पीपल, हाउ इज़ मैनेजिंग प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे आपको एक बार मैं आपको स्लाइड्स हैं वो दे भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ पाएँ इसको अच्छे से, और आप लोगों को ये चीज़ें क्लियरली शो हो रही है ना भाई आप लोग? ठीक है। आप लोगों को सब दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप लोग वॉइस वगैरह अब आ रही है ना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप वगैरह में, आपको मैं एक बार ये हो जाता है कंप्लीट।